पहले भाग में हमने आपको दिखाया भगवान श्री राम के परम मित्र गुहराज निषाद का किला। वह श्रृंगबेरपुर में भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी को किसने लाकर छोड़ा था। अब हम आपको दूसरे भाग में दिखाएंगे श्रृंगबेरपुर में स्थित श्री राम शयन आश्रम, यानी कि वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री राम एक रात के लिए सोए थे, घास फूस पत्तों के बिछौने पे, श्रृंगबेरपुर गांव में। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते न हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब हम पहुंच गए हैं राम शयन आश्रम के पास। सामने आप देख सकते हैं श्रृंगबेरपुर धाम श्री राम शयन आश्रम। अब हम अंदर आ गए हैं। यही वो स्थान है जहां पे एक रात के लिए भगवान राम व माता सीता जी सोए थे। और इसी आश्रम से सटा हुआ एक और आश्रम है जिसे लक्ष्मण द्वार के नाम से जाना जाता है। जब माता सीता व प्रभु राम इसी वृक्ष के नीचे सोए थे, तब लक्ष्मण जी ने इसी द्वार के पास बैठकर पूरी रात प्रभु राम व माता सीता के लिए पहरा दिए थे। उस समय पहरा देने के समय में गुहराज निषाद व आर सुमंत भी इस स्थान पे मौजूद थे। दोस्तों, यह रामायण काल से जुड़ा राम शयन आश्रम बहुत ही सुंदर जगह है। इस आश्रम में राम, लक्ष्मण व सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे आप कभी भी अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम राम शयन आश्रम का संपूर्ण कथा यहाँ पे मौजूद एक महाराज जी से जानते हैं। यह कथा थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो प्लीज एक बार भगवान राम, माता सीता का यह अमर कथा जरूर सुने। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शयन स्थल है। जब त्रेता युग में हमारे प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो एक रात इस बीच की छाया में हमारे प्रभु ने शयन किया। यहाँ पर ये स्थान हमारे प्रभु को बड़ा रमणीक लगा। जिस समय वहां से अयोध्या से जिस समय 14 वर्ष का वनवास होता है, तो पूरी अयोध्या नगरी शोक में हो जाती है और हमारे प्रभु के साथ पूरी अयोध्या चल देती है। कहाँ तक आती है? तमसा नदी किनारे तक। क्योंकि जब इनका 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पूरी अयोध्या शोक हो जाने पे और इनको निकलते निकलते काफी समय हो गई। तमसा किनारे आते आते प्रभु को शाम हो जाती है। और तो प्रभु सोचते हैं कि चूंकि हमारा वनवास हुआ कि पूरी अयोध्या का हुआ, तो केवल सुमंत से कहते हैं, सुमंत अब इसी जगह रुक जाइए और जब ये सो जाए पूरे अयोध्यावासी, तो ऐसा रथ चलाइए, रथ की लाकीर मालूम न पड़े, यहाँ से निकल चला जाए। कहें ठीक है प्रभु। तो वहां ना प्रभु सोते हैं न सुमंत पूरी अयोध्या को सुला देते हैं। जब पूरी अयोध्यावासी सब सो जाते हैं तो प्रभु इशारा करते हैं, वहां चल देते हैं और रथ पर सुमंत लेकर के यहाँ श्रृंगबेरपुर आ जाते हैं। सुबह जब दूसर बेला में नींद पड़ती है, तभी रथ को हाँकते हैं कि सीता सचिव सहित रघुराई और श्रृंगबेरपुर पहुँचे आई। उतरे राम देव सर देखी और कीन दंडवत हर्ष विषेखी। कही कही कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। रस उतर से माँ सुरसरी को धन्यवाद प्रणाम किया, जल पिए, इच्छा तृप्त हुई, वहां बैठते हैं। तो वहां का गुहराज निषाद राजा था। जब सुन पाया कि राजा चक्रवर्ती के पुत्र आए हुए, तो अपना परिवार सहित को बुलाया, कंदमूल फल लिया, जाके प्रभु के आगे भेंट रखता है, हाल चाल पूछता है, अपने महल में ले चलने का प्रयास करता है। जब महल का नाम लिया तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि बरस 4 10 बास बन, मुनिव्रत भेष आहार, और ग्राम वास नहीं उचित सुन, भय दुख गुह भार। प्रभु कहते, हे सखा, 10 4 14 वर्ष लिए वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं, पिताजी की आज्ञा नहीं है हमको, ये इसलिए हम महल में नहीं जा सकते, न ग्राम में जा सकते हैं।
और हमारा खानदान जो वचन से निकल जाए, प्राण भल भी चला जाए, बोला वचन नहीं खाली जाते तो पिता का आदेश मानना ही पड़ेगा। जो है तो इसलिए अब दुख हुआ निषाद राज को कि अब किस महल में कहाँ ले जाएं प्रभु के, ये बात का दुख हुआ। तो अंदर आत्मा में वो तड़फड़ाने लगा अंदर की, तब निषाद पतपुर अनुमान और तरसीस पा मनोहर जाना। ये जो वृक्ष है आपके समक्ष में, वो सोचा कि उसी शीशम वृक्ष के नीचे ले चले प्रभु को, वही सबसे रमणीक स्थान पड़ेगा। तो प्रभु से निवेदन किया, आग्रह किया कि प्रभु खुद हमारा वाटिका है, वहां शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहां तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा कि सखा जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ, जंगल है तो था प्रभु का। इसलिए प्रभु फिर वहीं पर कंदमूल फल उठाया गुहराज निषाद और सुमंत रथ बैठाते हैं और चल देते हैं। और रथ यहाँ खड़ा हो जाए। जब ये स्थान पर प्रभु आते तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रमणीक सुंदर लगता है कि लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा कहव राम सब भांत सुहावा। ये स्थान हमारे प्रभु को हर जगह से रमणीक स्थान लगता है। कहन भाषा बड़े अच्छे स्थान पर लाए। अब निषाद राज सोच रहा है कि प्रभु का आसन क्या दे जंगल में, अगर महल में ले जाता तो राजा था, सब कुछ उसके पास था। हाँ, मतलब जंगल में सोच रहा है कि प्रभु के लिए क्या है। तो जंगल में पवित्र पावन कुशा होता है। कुशा ऐसा पवित्र पावन है कि कुशा कोई भी कर्म करोगे बिना कुशा के पूर्ण आहुति नहीं हो सकती किसी कर्म की। तो कुशा बड़ा पवित्र पावन चीज है, बिना कुछ के पवित्री धारण करना पड़ेगा, कुशा जल छिड़कना पड़ेगा तो कोई कर्म की आहुति पूरी होगी। इसलिए वो पार ब्रह्म थे जो है, इसलिए निषाद राज बड़ा दिमाग राजा था, इसलिए कुशा मंगवाया। वो नीच करके बढ़िया की गुह समार साथरी रसाई और कुछ किसलय में दुल सुहाई। अच्छे ढंग से कुशा की साथी प्रभु के लिए बनाता है। तो हमारे प्रभु उसी कुश के साथ में बैठते हैं और उसी कुश के साथ बैठ करके फल फूल खाते हैं जो निषाद राज रखा था। किसी सुमंत भाता सहित कंद मूल फल खाए सैन कीन रघुवंश बनी पाप लूटत भाई। कंदमूल फल खाकर प्रभु शयन करने लगे। लक्ष्मण जी परितापना शुरू किया। जब कुछ रात भीजती है, निद्रा में हो जाते हैं हमारे प्रभु माँ जानकी जी, तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब हमारा बैठना यहाँ उचित नहीं है जो है। तो सुमंत को आदेश देते हैं, सुमंत जाके रथ में तुम भी निद्रा में हो जाइए। और निषाद राज से कहा जाके तुम भी सो जाइए। तो सुमंत जी तो आदेश पाए चले गए रथ पर सोने के लिए। बोला निषाद राज जो बड़ा चंचल था, वो क्वेश्चन किया कि अगर प्रभु हम सोएंगे तो आप क्या करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब तक हम भैया की सेवा में रहेंगे हम 14 साल तक नहीं सो सकते। तो गुहराज निषाद कहा प्रभु फिर हम कैसे सो सकता हूँ। फिर उसने भी नहीं गया सोने के लिए। जब यहाँ से लक्ष्मण जी धनुष बाण उठाए कि कछुग दूर पर तान सरासन और जागन लगे बैठ वीरासन। कुछ दूर पर जा करके अपना धनुष बाण लेकर के और बैठ गए वीरासन से लक्ष्मण जी कि कोई प्रभु के पास जाने न पाए। तो गुहराज निषाद वो भी राजा था, वो भी अपना भाला बर्छी लेकर के जो है डर जाता था। और चारों तरफ आदेश दे दिया कि चारों तरफ पहरेदार लग गए ठाम ठाम पर जो है। और वो अपना भाला बर्छी लेकर के लखन लाल पास डर जाता है कि कट भांटी सर चाँप चढ़ाई आप लखन पर बैठ जाई। वो भी लखन लाल पास अपना बैठ जाता। उसी जगह सारी रात वार्तालाप होती है। जब निषाद राज ने कहा कि आज माँ कैकेयी का दोष जो कि राजा की जब ले करके जिसके लिए मखमल गद्दे पलंग इत्यादि हो, आज वो पृथ्वी को उसके साथी भी सहन करे। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसा शब्द मत बोलिए, माँ का कोई दोष नहीं कि नहीं को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म के अनुसार सबको भोग मान करना पड़ेगा, कोई माँ का दोष नहीं है। वहाँ उपदेश ज्ञान दिया, लक्ष्मण गीता बनी। यहाँ प्रभु शयन किया। प्रातः काल उठ करके सांझ क्रिया करने के बाद प्रभु फिर बरगद का दूध मंगाते हैं कि प्रातः हो तो बट चीर मंगावा अनुज सहिर सिर जटा बनावा। जब प्रभु बरगद का दूध मंगा करके और जटा जूट बनाया और बलकल चीन माँ जानकी जी ने धारण किया तो सुमन जी रोने लगी, ये प्रभु क्या कर रहे हो, हमको तो केवल आदेश हुआ था कि माँ सुल्तानी को दर्शन स्नान करा के फिरा करके लौटा लाना। क्या हुआ, पिताजी की आज्ञा पर पाल करना पड़ेगा, जा करके बता देना जो है। पिता का आदेश तो आदेश, हमारा खानदान है, जो वचन निकल जाए
वो वचन निकल जाए, वो जो है प्राण फल भी चला जाए, वचन खाली नहीं जा सकती। इसी में फिर भी कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन जाई। वो हमारा खानदान ऐसा है कि प्राण फल भी चला जाए, वचन नहीं जा सकती। तो पिताजी का आदेश तो आदेश, तो पिताजी का आदेश है 14 वर्ष वनवास करना, तो 14 वर्ष के बाद हम लौटेंगे। इसी जगह से कि बरबस राम सुमंत पठाई, असुर सर तीर आप चली आए। बरबस होकर के राम को भेजना पड़ा और बरबस होकर के सुमंत को जाना पड़ा। इसी जगह से वापस किया है सुमंत को। जब वहां सुमंत जाते हैं तो वशिष्ठ जी पूछने लगे कहाँ पर प्रभु को छोड़ के आए। तब ये राम चौरा नहीं बना था और निषाद सिंहवेर का राजा था, वो अपने बगीचा में लाया था। ये राम के रहने से, राम के पार होने से राम चौरा राम घाट ये प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध हुआ। वहां जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि निषाद की न बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर बिताई। और 10 रोज बाद जब हमारे भरत जी आते हैं तो पूरी अयोध्या आ जाती है यहाँ पर। हाँ, तो निषाद गुहराज मिल करके और जो है और लेकर आता है इसी घाट पर। बताता है किसी जगह हमने पग धोया और पार किया प्रभु को। तो भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया कि राम घाट का कीन प्रणाम, अभामन मगन मिले जन राम। मगन हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं राम घाट पर, जैसे राम से मुलाकात हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि वो स्थली दिखाई जहाँ हमारे प्रभु ने शयन किया है। तब गुहराज फिर यहाँ लेकर आता है। जब यहाँ कुछ के साथी देखते हैं तब पूछते हैं कि इसी कुछ के साथी पर हमारे प्रभु ने शयन किया है। तो गुहराज बता रहा है, तो कुछ साथरी निहार सुहाई, अकीन प्रणाम प्रदीक्षिन जाई, कनक बिंद दुई चारी के देखे, राखे शीस सी सब लेके। उसके साथी को दंडवत प्रणाम किया और प्रदक्षिणा लगाया। और देख रहे हैं तो माँ जानकी जी के 2-4 सोने के कण पैजनिया के गिरे थे गहने के, तो उसको उठाकर अपने शीश पर रखते हैं। तब यहाँ की धूल उठाकर माँ जानकी जी का समझ करके अपने नेत्रों में लगाते हैं कि चरण रेख रज आँखिन लाई, और बने न कहत प्रीति अधिकाई। यहाँ की धूल इतनी पवित्र है कि धूल का बखान किया नहीं जा सकता कि धूल कितनी यहाँ की पवित्र है। जहाँ पर हमारे प्रभु का एक पग पड़ा हुआ है तब वस्त्री हो गई, यहाँ पूरी शरीर पड़ी थी। 24 घंटा में अनगिनती पग पड़े होंगे हमारे प्रभु के। और प्रभु के नाम आप जब भरत जी आए तो पूरी अयोध्या आ गई। तो ये धरती इतनी बड़ी तपस्वी है, ये इतनी पवित्र है ये धरती कि कोई बखान कर नहीं सकता ये धरती का। और जो वृक्ष है, इतने वृक्ष पुनीत हैं, इनके नीचे आने से पता नहीं कई जन्म जन्मांतर का पाप विष्ट हो जाता है। तो हमारे भरत जी ने वृक्षों को दंडवत प्रणाम किया कि तरह से इस पाप पुनीत तर, कितने पुनीत हैं कोई पता नहीं है। कि तरह से इस पाप पुनीत तर, रघुबर के विश्राम, अत स्नेह सादर भरत कीनो दंड प्रणाम। ये वृक्षों को हमारे भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। एक इतने पुनीत हैं तो जो इनके नीचे आ जाए उसकी अहोभाग्य है। नहीं फिर हमारा रामचरितमानस कह रहा है, ये रामचरितमानस अयोध्याकांड में प्रमाणित स्थल है। रामचरितमानस अयोध्याकांड की चौपाई बोल रहा हूँ प्रभु। कहा कि यही सर आवती अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, और बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो जिसके ऊपर राम की कृपा हमारे होती है वही दर्शन कर्म धर्म तीर्थ यात्रा करता है, धर्मस्थल पहुंचता है। नहीं तो सबके पास की बात नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।